इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं और कुछ नाम कयामत तक के लिए इबरत यानी सबक बन जाते हैं। ये दास्तां एक ऐसे बादशाह फिरौन की है जिसने ताकत के नशे में खुद को खुदा होने का दावा किया और अपनी प्रजा पर बेपनाह जुल्म ढाए। एक रात जब उसने ख्वाब में अपनी सल्तनत का खात्मा देखा तो उसके खौफ की कोई इंतहा न रही। अपनी सत्ता को बचाने के लिए उसने हजारों मासूम बच्चों का कत्ल करवा दिया। लेकिन अल्लाह की तदबीर देखिए कि जिसे वो मारना चाहता था, उसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फिरौन के ही महल में एक शहजादे की तरह पाला। वक्त बदला और उसी महल में पले मूसा अलैहिस्सलाम ने हक की आवाज उठाई। उन्होंने फिरौन को सीधे रास्ते की दावत दी और उसे कई ईश्वरीय निशानियां दिखाई। लेकिन जब फिरौन का गुरूर अपनी हद पार कर गया तो कुदरत का फैसला आया। अल्लाह ने समंदर को फाड़कर मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को रास्ता दिया और उसी समंदर की लहरों में फिरौन और उसके पूरे लश्कर को हमेशा के लिए दफन कर दिया। आज भी उसकी महफूज लाश मिस्र के म्यूजियम में दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी इबरत है। इस कहानी का अगला हिस्सा आपकी रूह को कंपा देगा, पर आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि जुल्म कितना ही बड़ा क्यों न हो, हक की एक चिंगारी उसे राख कर देती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और इबरतनाक दास्तां आपके लिए लाते रहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना न भूलें। और हाँ, कमेंट्स में अपनी हाजिरी अल्लाहू अकबर लिखकर जरूर दें ताकि हमें पता चले कि हक की आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। आज से हजारों साल पहले मिस्र की सरजमी पर एक ऐसा दौर था जहां इंसानियत सिसक रही थी। नील के किनारे बसे इस मुल्क में एक शख्स हुकूमत करता था जिसे दुनिया फिरौन के नाम से जानती है। लेकिन वो खुद को सिर्फ राजा नहीं मानता था। उसने अपनी ताकत और सत्ता के नशे में चूर होकर वो दावा कर दिया जिसे सुनकर कायनात कांप उठी। उसने कहा, अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। उसका महल सिर्फ पत्थरों और नक्काशीदार खंभों से नहीं बना था, बल्कि वो गुरूर की ईंटों से तैयार किया गया था। उसके दरबार में कानून नहीं, उसकी जुबान से निकले शब्द अकीदा माने जाते थे। लोग उसके सामने इस कदर बेबस थे कि वो जमीन पर चलते नहीं थे, बल्कि सजदों में रेंगते हुए उसके कदमों तक पहुंचते थे। उसने अपनी प्रजा को दो हिस्सों में बांट रखा था, एक वो जो उसके वफादार थे और ऐश करते थे, और दूसरे बनी इसराइल जिन्हें उसने जानवरों से भी बदतर गुलाम बना लिया था। सोचिए उस खौफ के मंजर को जहां एक हारमांस का बना इंसान खुद को खुदा समझ बैठा था। उसे लगता था कि नील की मौजें उसके हुक्म से उठती है और सूरज उसकी इजाजत से ढलता है। उसका गुरूर इतना ऊंचा था कि उसे अपने सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। लेकिन तारीख गवाह है कि जब इंसान अपनी औकात भूलकर खुदा बनने की कोशिश करता है तो कुदरत उसे ऐसी जगह पटकती है कि वो फिर कभी उठ नहीं पाता। फिरौन को गुमान था कि उसके महल अमर, पर वो ये भूल गया था कि रेत पर बनी इमारतें वक्त की एक लहर की मोहताज होती है। फिरौन का यह किरदार आज के दौर में भी मरा नहीं है। आज जब हम अपनी दौलत, अपनी पद प्रतिष्ठा या अपनी छोटी सी कामयाबी पर दूसरों को नीचा समझने लगते हैं तो हमारे अंदर भी फिरौनियत जाग उठती है। ये हमें याद दिलाता है कि ताकत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, वो एक इम्तिहान है। जिस शख्स ने कहा था कि मैं सबसे ऊंचा हूं, अल्लाह ने उसे सबसे नीचा दिखाने का फैसला कर लिया था। मिस्र की वो रातें बड़ी पुरसुकून हुआ करती थी, लेकिन फिरौन के लिए नहीं। एक रात जब पूरा मिस्र गहरी नींद में था, फिरौन ने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसने उसके वजूद की बुनियादें हिला दी। उसने देखा कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग उठी और तेजी से मिस्र के हर घर को अपनी लपेट में ले लिया। अजीब बात यह थी कि उस आग ने फिरौन के महल और उसके समर्थकों के घरों को तो राख कर दिया, लेकिन बनी इसराइल के घरों को छुआ तक नहीं। जब सुबह फिरौन की आंख खुली तो वो पसीने में शराबोर था। जिस बादशाह के खौफ से पूरी वादी कांपती थी, आज वो खुद एक ख्वाब से कांप रहा था।
उसने फौरन अपने दरबार के सबसे बड़े नजूमियों और जादूगरों को तलब किया। जब ख्वाब सुनाया गया तो दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक नजूमी ने वो जुमला कहा जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। ऐ बादशाह, बनी इसराइल में एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो तेरे तख्त को मिट्टी में मिला देगा और तेरी हुकूमत के जवाल का सबब बनेगा। फिरौन का घमंड अब खौफ में बदल चुका था। और याद रखिए, जब ताकतवर इंसान के दिल में डर बैठ जाता है तो वो सबसे ज्यादा जालिम हो जाता है। उसने अपनी मौत को टालने के लिए एक ऐसा कानून बनाया जो कानून नहीं बल्कि एक कत्लनामा था। उसने हुक्म दिया, बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे फौरन कत्ल कर दिया जाए। शहर की गलियां मासूमों के खून से लाल होने लगी, माओं की गोद उजड़ने लगी। फिरौन को लगा कि उसने खुदा के फैसले को मात दे दी है। वो भूल गया था कि जब इंसान जमीन पर अपनी चालें चल रहा होता है तो ऊपर वाला आसमानों से अपनी तदबीर लिख रहा होता है। वो समझ रहा था कि उसने रास्ता बंद कर दिया है, मगर उसे क्या पता था कि जिस बच्चे से वो डर रहा है, खुदा उसी को उसके दुश्मन के घर की दहलीज तक पहुंचाने वाला है। जुल्म की रात कितनी ही लंबी क्यों न हो, सुबह का सूरज निकलना तय होता है। जब फिरौन की तलवारें हर घर के बाहर मौत बनकर खड़ी थी, उसी खौफ के साए में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी मां का दिल बैठा जा रहा था। हर आहट पर उन्हें ऐसा लगता जैसे फिरौन के सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे और उनके कलेजे के टुकड़े को छीन लेंगे। ममता और खौफ के बीच उस मां ने अपने रब की तरफ देखा और तब अल्लाह ने उनके दिल में एक बात डाली, इसे दूध पिलाओ और जब तुम्हें जान का खतरा महसूस हो तो इसे दरिया में डाल देना। जरा सोचिए, एक मां के लिए अपने नन्हे से बच्चे को उफनती लहरों के हवाले करना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन जहां इंसान की अक्ल खत्म होती है, वहां से ईमान की सरहद शुरू होती है। हजरत मूसा की वालिदा ने एक लकड़ी का संदूक तैयार किया, अपने कलेजे के टुकड़े को उसमें रखा और उसे दरियाए नील की मौजों के हवाले कर दिया। वो संदूक पानी पर तैरने लगा। उधर मूसा अलैहिस्सलाम की बहन साय की तरह दरिया के किनारे किनारे चलने लगी ताकि देख सकें कि ये संदूक कहां जाकर रुकता है। कुदरत का खेल तो देखिए। जिस फिरौन ने हजारों बच्चे मार दिए ताकि वह बच सके, उसी के महल के किनारे जाकर वह संदूक रुक गया। फिरौन की बीवी हजरत आसिया, जो एक नेक दिल खातून थी, की नजर उस संदूक पर पड़ी। जब संदूक खोला गया तो उसमें एक बेहद खूबसूरत और नूरानी बच्चा मुस्कुरा रहा था। हजरत आसिया के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाल दी। उन्होंने फिरौन से कहा, इसे कत्ल न करो, हो सकता है ये हमारी आंखों की ठंडक बने या हम इसे अपना बेटा बना लें। फिरौन ने उस बच्चे को देखा। उसके दिल में शक तो पैदा हुआ होगा, लेकिन उसका तकब्बुर उसकी अक्ल पर हावी हो गया। उसने सोचा, एक छोटा सा लावारिस बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, और यहीं से फिरौन की बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। वो जिसे खत्म करना चाहता था, उसे अब वो अपने ही शाही महल में अपने ही हाथों से पालने जा रहा था। यह अल्लाह की वो तदबीर थी जिसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती थी। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता गया। जो बच्चा दरिया की लहरों से निकल कर आया था, अब वो फिरौन के महल में एक शहजादे की तरह जवान हो रहा था। अल्लाह का करना देखिए कि मूसा अलैहिस्सलाम ने किसी और औरत का दूध नहीं पिया। आखिरकार अल्लाह ने उन्हें वापस उनकी अपनी माँ की गोद में पहुंचा दिया ताकि वो महल की इज्जत के साथ अपने बेटे की परवरिश कर सके। मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के महल में पले बढ़े, लेकिन उनका दिल हमेशा अपनी कौम बनी इसराइल के साथ धड़कता था। वह देखते थे कि कैसे फिरौन के लोग मासूम गुलामों पर कोड़े बरसाते हैं और उनका खून चूसते हैं। एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर के बीच से गुजर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक किब्ती एक बनी इस्राएली शख्स पर जुल्म कर रहा है। उस मजलूम ने मदद के लिए पुकारा। हजरत मूसा का हाथ हक के लिए उठा और उन्होंने उस जालिम को एक मुक्का मारा। वो मुक्का इतना ताकतवर था कि उस शख्स की वही मौत हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम का इरादा कत्ल का नहीं था।
वो परेशान हो गए और फौरन अपने रब से तौबा की। अगले ही दिन खबर फैल गई कि फिरौन के पाले हुए शहजादे ने एक मिस्री को मार दिया है। फिरौन के दरबार में उनके कत्ल का फैसला सुना दिया गया। तभी एक नेक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने कहा, ऐ मूसा, यहां से निकल जाओ, तुम्हारी जान को खतरा है। मूसा अलैहिस्सलाम के पास न सवारी थी न खाना। वो अकेले तपते हुए रेगिस्तान की तरफ निकल पड़े। पीछे मौत का लश्कर था और आगे मीलों तक फैली रेत। कई दिनों के सफर के बाद वो मद्यन पहुंचे। वहां उन्होंने 2 बेबस लड़कियों की मदद की और उनके जानवरों को पानी पिलाया। फिर वो थके हारे एक पेड़ के साए में बैठ गए और एक ऐसी दुआ मांगी जो आज भी हर बेसहारा इंसान के लिए उम्मीद है। ऐ मेरे रब, तू जो भी भलाई मेरी तरफ उतारे, मैं उसका मोहताज हूं। अल्लाह ने उनकी पुकार सुनी। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें पनाह दी। वहां मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल तक खिदमत की। उनका निकाह हुआ और वो शहजादे से एक चरवाहे बन गए। ये 10 साल हजरत मूसा की ट्रेनिंग थी, क्योंकि अल्लाह जिसे बड़ी जिम्मेदारी देने वाला होता है उसे पहले सब्र और तन्हाई के इम्तिहान से गुजारता है। मद्यन के वो 10 साल पूरे हुए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अब एक चरवाहे की जिंदगी से बहुत कुछ सीख चुके थे। सब्र, आजिजी और तन्हाई में खुदा को महसूस करना। एक रात वो अपनी अहलिया के साथ सफर कर रहे थे। चारों तरफ अंधेरा था, कड़ाके की ठंड थी और रास्ता भी अनजान था। अचानक दूर पहाड़ तूर की चोटी पर उन्हें एक आग जलती हुई दिखाई दी। उन्होंने अपनी अहलिया से कहा, तुम यहीं रुको, मुझे वहां आग नजर आई है। शायद मैं वहां से कोई अंगारा ले आऊं या वहां कोई रास्ता बताने वाला मिल जाए। जब हजरत मूसा उस रोशनी के करीब पहुंचे तो नजारा ही बदल गया। वो आग नहीं थी, बल्कि एक दरख्त से फूटता हुआ ईश्वरीय नूर था। अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई, ऐ मूसा, बेशक मैं ही तुम्हारा रब हूं। अपने जूते उतार दो, क्योंकि तुम तुवा की मुकद्दस वादी में हो। हजरत मूसा का वजूद काम गया। ये कायनात के मालिक का अपने बंदे से सीधा संवाद था। अल्लाह ने फरमाया, मैंने तुझे चुन लिया है। ए मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने कांपती आवाज में जवाब दिया, ये मेरी लाठी है जिस पर मैं सहारा लेता हूं। अल्लाह ने हुक्म दिया, इसे जमीन पर डाल दो। जैसे ही उन्होंने लाठी फेंकी, वो एक खौफनाक और जीता जागता अजदहा बन गई। मूसा अलैहिस्सलाम खौफ से पीछे हटे तो अल्लाह ने फरमाया, इसे पकड़ लो और डरो मत। फिर अल्लाह ने दूसरा मोजा दिया कि अपना हाथ अपनी बगल में डालो, और जब वो बाहर निकला तो वो सूरज की तरह चमक रहा था। ये वो हथियार थे जो तलवारों से ज्यादा ताकतवर थे। अल्लाह ने हुक्म दिया, अब फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है। हजरत मूसा ने दुआ मांगी कि उनका सीना खोल दिया जाए और उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को उनका मददगार बनाया जाए। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की। अब वो शहजादा या चरवाहा नहीं थे, बल्कि अल्लाह के पैगंबर थे। यह लड़ाई अब इंसान और इंसान की नहीं, बल्कि हक और बातिल की थी। हजरत मूसा और हजरत हारून अलैहिस्सलाम फिरौन के उस शाही दरबार में दाखिल हुए जहां परिंदा भी पर मारने से पहले कांपता था। ऊंचे तख्त पर बैठा फिरौन अपने घमंड के नशे में चूर था। मूसा अलैहिस्सलाम ने निडर होकर कहा, मैं रब्बुल आलमीन का पैगंबर हूं। अपनी सरकशी छोड़ दे और बनी इसराइल को मेरे साथ भेज दे। फिरौन ठहाका मारकर हंसा और तंज कसते हुए बोला, क्या तुम वही मूसा नहीं जिसे हमने पाला? क्या तुम वही नहीं जिसने कत्ल किया और भाग गए? और ये रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वो है जिसने हर चीज को पैदा किया और उसे रास्ता दिखाया। मेरा रब वो है जो जिंदगी और मौत देता है। फिरौन ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए मिस्र के सबसे बड़े जादूगरों को बुलाया। मुकाबला तय हुआ। मिस्र की अवाम जमा हुई। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां फेंकी, जो नजरबंदी की वजह से सांप बनकर रेंगने लगी।
पूरा मैदान सांपों से भरा हुआ लगने लगा। लेकिन तभी अल्लाह का हुक्म आया, ऐ मूसा, अपनी लाठी जमीन पर डालो। जैसे ही मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी फेंकी, वो एक हकीकी और खौफनाक अजदहा बन गई। उसने जादूगरों के उन तमाम नकली सांपों को एक एक करके निगल लिया। ये देखकर जादूगर दंग रह गए। वो जानते थे कि यह कोई जादू नहीं बल्कि मोजा है। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फिरौन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने जादूगरों को सूली पर चढ़ाने की धमकी दी। लेकिन जिन दिलों में हक की रोशनी उतर जाए, उन्हें मौत का डर नहीं रहता। फिरौन की हार हुई थी, लेकिन उसका गुरूर अभी और बढ़ने वाला था। इसके बाद अल्लाह ने फिरौन की कौम पर 9 निशानियां भेजी। कभी खून की बारिश, कभी टिड्डियों का लश्कर, कभी मेंढकों की भरमार। हर बार वो मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ की गुजारिश करता और जब अजाब टल जाता तो फिर अपनी बात से मुकर जाता। आखिर वो वक्त आ गया जब बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। अंधेरी रात का सन्नाटा था। अल्लाह का हुक्म आया कि ऐ मूसा, अब वक्त आ गया है, अपनी कौम को लेकर मिस्र की सरहदों से निकल जाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजारों की तादाद में बनी इस्राइल के मर्द, औरतें और बच्चे अपना सब कुछ पीछे छोड़कर निकल पड़े। उनके पास न ढाल थी, न तलवार, बस एक अटूट यकीन था। जब सुबह का सूरज निकला तो फिरौन को खबर लगी। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उसने अपनी पूरी ताकत, अपने सबसे बेहतरीन घोड़ों और हथियारों से लैस फौज को जमा किया और चिल्लाकर बोला, ये गुलाम कौम हमसे भागकर कहाँ जाएगी? आज नील की लहरें इनका खून पिएंगी। इधर बनी इस्राइल के लोग जब समंदर के किनारे पहुंचे तो मंजर देखकर उनकी रूह कांप गई। सामने लाल समंदर का गहरा और खौफनाक पानी था और पीछे मुड़कर देखा तो फिरौन की फौज के उड़ते हुए गर्दो गुबार और उनकी तलवारों की चमक नजर आ रही थी। मौत हर तरफ से घेर चुकी थी। लोग चीखने लगे, ऐ मूसा, हम पकड़े गए, आगे समंदर हमें डुबो देगा और पीछे फिरौन हमें कत्ल कर देगा। लेकिन हजरत मूसा के चेहरे पर कोई खौफ नहीं था। उन्होंने अपनी कौम की तरफ देखा और वो ऐतिहासिक जुमला कहा जो कयामत तक के लिए सहारा बन गया, हरगिज नहीं। बेशक मेरा रब मेरे साथ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। उसी वक्त आसमान से वही आवाज आई, ऐ मूसा, अपनी लाठी को पानी पर मारो। जैसे ही लाठी समंदर से टकराई, एक ऐसा मोजा हुआ जिसे देखकर आज की मॉडर्न साइंस भी हैरान रह जाती है। समंदर 2 हिस्सों में फट गया। पानी की लहरें ऊंची ऊंची पहाड़ियों की तरह खड़ी हो गई और बीच में सूखे रास्ते बन गए। बनी इस्राइल के लोग उन रास्तों पर दौड़ने लगे। जब फिरौन वहां पहुंचा और उसने समंदर के बीच रास्ता देखा तो वो ठिठक गया। उसे अपनी मौत की आहट सुनाई दी, लेकिन उसका तकब्बुर अभी भी उसे सच मानने नहीं दे रहा था। उसने चिल्लाकर अपनी फौज से कहा, देखो, समंदर ने मेरे खौफ से रास्ता दे दिया है, आगे बढ़ो। और फिरौन अपनी फौज के साथ उसी रास्ते में दाखिल हो गया। वो समझ रहा था कि वो अभी भी अपनी मर्जी का मालिक है, मगर वो तो अल्लाह के जाल में खुद चलकर आ रहा था। वो मंजर इतिहास के पन्नों में दर्ज होने जा रहा था। बनी इस्राइल का आखिरी शख्स समंदर के दूसरे किनारे पर सुरक्षित पहुंच चुका था। वहीं दूसरी तरफ फिरौन अपने लश्कर के साथ समंदर के बिल्कुल बीचों बीच था। चारों तरफ पानी की ऊंची दीवारें थी और बीच में वो जालिम जो कल तक खुद को रब कहता था। अचानक अल्लाह का हुक्म हुआ, ऐ पानी, मिल जा। एक पल में वो ऊंची दीवारें घह गई। समंदर की खौफनाक लहरें एक दूसरे से टकराने लगी। फिरौन के सिपाहियों की चीखें पानी के शोर में दफन होने लगी। जब पानी फिरौन के हलक तक पहुंचा तो उसकी रूह कांप उठी। उस आखिरी लम्हे में उसने चिल्लाकर कहा, मैं ईमान लाया उस रब पर जिस पर बनी इस्राइल ईमान लाए। लेकिन वो तौबा का वक्त नहीं था। अल्लाह ने फरमाया, अब जबकि तूने इससे पहले हमेशा नाफरमानी की, अल्लाह ने उसके ईमान को ठुकरा दिया।
क्योंकि डूबते वक्त का ईमान कबूल नहीं होता। लेकिन अल्लाह ने एक वादा किया, आज हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू आने वालों के लिए इबरत का निशान बन सके। नील की लहरों ने फिरौन के गुरूर को कुचल दिया। वही बादशाह जिसके सामने लोग सर नहीं उठाते थे, आज एक बेबस लाश बनकर रेत पर पड़ा था। उसका महल, उसका तख्त, उसका खजाना, सब कुछ पीछे रह गया। हजारों साल बीत गए, लेकिन अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया। आज भी मिस्र के म्यूजियम में फिरौन की लाश महफूज है। उसके जिस्म पर मौजूद नमक आज भी गवाही देता है कि वह समंदर में डूबा था। वो लाश आज के हर उस इंसान को पुकार पुकार कर कह रही है कि गुरूर न कर, क्योंकि बादशाहत सिर्फ खुदा की है। मिस्र के बाजार आज भी आबाद है, नील आज भी बहता है, लेकिन फिरौन सिर्फ एक खौफनाक याद बनकर रह गया। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, उनका नाम आज भी करोड़ों दिलों में हिम्मत की मशाल बनकर रोशन है। ये दास्तां हमें सिखाती है कि चाहे अंधेरा कितना ही घना क्यों न हो, जीत हमेशा हक की ही होती है। मिट्टी से बने हैं और मिट्टी में ही जाना है। बस हमारे अमल ही हैं जो समंदर की लहरों के पार भी हमारा साथ देंगे।